हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी मेंस के अंतर्गत टॉपिक प्रवासी संकट और मनरेगा की भूमिका के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, तो इसके कई सारे इस तरह के प्रश्न जो हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसके भी चांस बनते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे ऐसी कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा कई सारे प्रश्न जो हैं मेंस से रिलेटेड टॉपिक कवर किए जा चुके हैं और कई सारे टॉपिक्स कवर होने बाकी हैं, तो आपने उन्हें अगर नहीं देखा है तो उसे जाके आप लिस्ट में ज़रूर देखें। इसके अलावा सभी वीडियोस की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो 7368024473 पर मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है ये पेड होगा, लेकिन चिंता ना करें, ऐसा कोई टफ ऐसा नहीं लगेगा आपको। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, हमारा आज का टॉपिक है प्रवासी संकट और मनरेगा की क्या भूमिका इस समय चल रही है, क्या ये कैसे कारगर है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कहता है कि कोविड-19 के कारण देश में लॉकडाउन को विकल्प के रूप में अपनाया गया ताकि वायरस का जो चेन है उसे ब्रेक किया जा सके, प्रसार को रोका जा सके, कम से कम लोग संक्रमित हो, इसलिए लॉकडाउन को अपनाया गया, जो कि वर्तमान में भी चल रहा है कई राज्यों में। कहता है लगातार 2 वर्षों के लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव किया है। लॉकडाउन के कारण जो है हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमरा गई है। इस समय सबसे बड़ी समस्या जो उभर कर आई है वह है पलायन। लोग जो है जो जहाँ काम धंधा कर रहे थे उन्हें वह छोड़कर जो है वापस अपने घर को लौटना पड़ रहा है। यह पलायन जो है सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से अलग है। ये जो पलायन शब्द है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये पहले एक सामान्य घटना थी। लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर की तरफ जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो पलायन जिसे हम कह रहे हैं, ये जस्ट इसका उल्टा। लोग जो है महासागर से वापस अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। कहता है यह पलायन जो है सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से अलग है, क्योंकि इसमें पलायन महानगरों से गांवों की ओर हो रहा है। इस स्थिति को रिवर्स माइग्रेशन कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है कि रिवर्स माइग्रेशन क्या है, इसको रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। आगे कहता है कि लॉकडाउन के कारण काम धंधों पर ग्रहण लगने के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गांव की ओर प्रवासन हुआ। लोग पैदल ही अपने घर को जाने के लिए मजबूर हुए। हालांकि इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के रूप में मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ फंड आवंटित किया है। तो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा, काम धंधे सभी ठप हो गए, लोग महानगरों से अपने घर की तरफ जाने के लिए जो है ये आतुर हो चुके और इतने लोग व्याकुल हुए, ऐसी स्थिति बनी कि लोगों को हज़ार हज़ार किलोमीटर लोग जो हैं ये पैदल चलने के लिए तैयार हो गए। तो सिचुएशन को समझा जा सकता है। हम लोगों ने देखा, पिछले वर्ष देखा कि लोग पैदल ही जो है दिल्ली से बिहार की तरफ या कहीं और की तरफ लोग चले। बात करें अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका की, तो कहता है कि भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी का लगभग 6% है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। श्रमिकों द्वारा लगभग 2% जो कि 4 लाख करोड़ होता है, इसे अपने घर को भेजा जाता है। अर्थात जैसे कि बिहार से कोई जो हैं श्रमिक दिल्ली गए हैं, तो वे अपने आय का लगभग 2% हिस्सा जो अपने घर को भेजते हैं।
आगे कहता है वर्ष 2001 से 11 के बीच प्रवासन में वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो ये 4.5% रहा है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योग दोनों को ही लाभ हुआ है, क्योंकि लगातार जो है प्रवासी मजदूरों या कामगारों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ है और श्रमिकों को भी लाभ हुआ है। बात करें प्रवासन से उत्पन्न क्या चुनौतियां हैं, तो इसमें कहता है कि प्रवासन के कारण देश के बड़े औद्योगिक केंद्र चिंतित हैं, क्योंकि श्रमिकों की पूर्ति न होने पाने से उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या आगे भी ये पड़ेगा। गांवों की ओर प्रवासन से कृषि गतिविधियां, रियल एस्टेट सेक्टर मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है। बात करें अगर बड़े राज्यों की, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो ऐसे राज्यों में कृषि कार्य में लोग जो हैं बाहर से जो है उन्हें कई सारे लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में लोगों ने जो है लोग अपने घर की तरफ या लोग अपना घर पहुंचना चाहते हैं। इस ऐसे सिचुएशन में कृषि सेक्टर काफ़ी प्रभावित होता है। बाकी बात करें रियल एस्टेट में, तो इसमें कई सारे जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में वे अवेलेबल नहीं है, जिससे ये दोनों सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। साथ ही महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व में भी कमी हुई है, क्योंकि काम ठप है और पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने भी जस्ट देखा कि लगभग 4 लाख करोड़ जो है ये राज्यों को भेजा जाता था उन श्रमिकों के द्वारा, जो कि वर्तमान में कहीं ना कहीं अभी नहीं भेजा जा रहा या कम भेजा जा रहा। तो जो पिछड़े राज्य हैं उनके ऊपर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ता है। प्रवासन के कारण औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य, जैसे बात करें बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में रोजगार का संकट भी उत्पन्न हो चुका है। आगे कहता है कि रोजगार संकट के उत्पन्न होने से जो है राज्य में लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी घटनाओं इत्यादि में वृद्धि होती है और इसका प्रभाव जो है जन सामान्य पर, राज्य की छवि पर भी पड़ता है। बात करें प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा की भूमिका क्या हो सकती है, तो देखिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी शुरू हुआ, जिसका नाम 2010 में मनरेगा कर दिया। पहले नरेगा था। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है, ध्यान में रखना है ये। मनरेगा कार्यक्रम के तहत अकुशल श्रम करने के इच्छुक सदस्य के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों एवं जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है मनरेगा में। आगे कहता है कि मनरेगा कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जो लोग बाहर नहीं जाते या और गांव में अगर मान लेते हैं वो बेरोजगार रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में ही काम मिल जाता है, जिससे जो है उनको आय होती है। आगे कहता है कि मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में 56% महिलाओं की भागीदारी थी। तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंस या इसका है, महिला सशक्तिकरण में भी इसके संदर्भ में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा मनरेगा को वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया की सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में भी मान्यता दी थी। आगे कहता है मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत पैकेज जारी किया गया, जिसके तहत मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये प्रतिदिन वृद्धि करने की घोषणा की गई है। तो इसके कई सारे लाभ हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर लाभ हैं।
बात करें इससे संबंधित चुनौतियों की, तो पहला है अपर्याप्त बजट आवंटन। कहता है कि हालिया कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत आवंटित बजट काफ़ी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर पड़ता है। और अगर इन कर्मचारियों के वेतन पर प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो लोग इस गरीबी के दुष्चक्र से निकलना चाहते हैं वह पुनः इसमें जो है शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है मजदूरी भुगतान में देरी। मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों का 78% भुगतान जो है इस समय पर नहीं किया जाता है। ये ही जो है काफ़ी गलत सिचुएशन हो जाती है आम जनों के लिए, जो लोग इसमें कार्य करते हैं। इसमें कई सारे बिचौलिए की भी भूमिका रहती है और भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट जो है, जो कह सकते हैं आप, जो भी इसके हेड होते हैं, नेता मुखिया टाइप लोग। नेक्स्ट है खराब मजदूरी दर। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम है। यह स्थिति कमज़ोर वर्ग को वैकल्पिक रोजगार तलाशने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मनरेगा के तहत आवंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है। तो ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। ऐसे इस चीज़ को सुधारने के लिए जो हमारे कह सकते हैं आप नौकरशाही है, उसको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि गांव के लोग या कोई भी लोग जो इसमें श्रमिक कार्य करते हैं, उनको अभी हम लोगों ने देखा 78% भुगतान जो है काफ़ी लेट होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका इस कार्यक्रम पर से, इस कार्यक्रम के जो लाभ हैं उनसे विश्वास उठता है या इसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं, और इसमें मध्यस्थ जो हैं वो कमीशन खा जाते हैं उनकी मेहनत का। तो इस चीज़ को रोकने की भी आवश्यकता है। बात करें संभावित उपाय की, तो इसमें कहता है मजदूरों को भुगतान में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। इसको डिजिटलाइज किया जाना चाहिए। आगे कहता है कि ग्राम पंचायतों को कार्य की स्वीकृति देने, मांग पर काम प्रदान करने और भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए वेतन भुगतान को अधिकृत करने हेतु पर्याप्त संसाधन, शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि जो भी कामगार हैं उन्हें समय पर उनके काम के अनुसार उन्हें वेतन जो है मिल सके। दलालों को ख़त्म किया जाए, दलालों की भूमिका को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। आगे कहता है कि स्थानीय निकाय को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी श्रमिकों की खोज हो और जॉब कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता वाले लोगों की मदद की जा सके। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और उपायों के बारे में जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। तो ऐसे कुछ उपाय अपना करके इसमें जो भी चुनौतियां हमें सामने में आ रही है उसे दूर किया जा सकता है। बाकी मनरेगा के क्या इम्पोर्टेंस, क्या लाभ हैं, महिला सशक्तिकरण में क्या इसकी भूमिका है, इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसे हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।